जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 20 से संबंधित ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो कला से संबंधित एग्जामों में आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, सबसे अच्छी पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है? सागौन, पीपल, बरगद, सीडार। तो सबसे अच्छी जो पेंसिल है वो उसमें सीडार लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 61, कंपनी शैली के चित्र प्रायः किस आकार में बने थे? 22 इंच व 16 इंच, 8 इंच व 6 इंच, 10 इंच व 12 इंच, 12 इंच व 16 इंच। तो ये किस में बने थे? 8 इंच व 6 इंच में। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 62, ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र है। ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र है कोलकाता, तंजौर, पटना, मैसूर। तो कौन है? तंजौर। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में विदेशी कला का प्राचीनतम उदाहरण है। गांधार शैली, ईसाई शैली, अकादमी शैली, चीनी शैली। विदेशी कला का प्राचीनतम उदाहरण तो ये है गांधार शैली। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 64, बिंदु किसने चित्रित किया? रजा, हुसैन, पिकासो, सूजा। तो बिंदु जो है ये रजा द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 65, शिबारो को जापान में क्या कहा जाता है? टाई एंड डाई, खसरा, ईजल, इंटेनको। इसको क्या कहा जाता है? टाई एंड डाई। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 66, चीन में तशैलुन के कागज का आविष्कार कब किया था? चीन में तशैलुन ने कागज का आविष्कार कब किया था? 105 ईस्वी में, 200 ईस्वी में, 103 ईस्वी में, 108 ईस्वी में। तो उन्होंने कब किया था? 105 ईस्वी। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 67, घायल भैंसे का चित्र किस गुफा में मिलता है? सिंघनपुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, भीमबेटका। तो ये सिंघनपुर से मिला है। राइट आंसर ए। और सिंघनपुर की खोज किसने की थी? 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 68, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, D.H. गार्डन, स्टुअर्ट पिगार्ड, पंचानन मित्र, ब्रॉडरिक। तो ये ब्रॉडरिक द्वारा लिखा गया। A.H. ब्रॉडरिक, एलन हटन ब्रॉडरिक इनका पूरा नाम है। और प्री हिस्टोरिक इंडिया अगर आता है तो उसके राइटर जो है स्टुअर्ट पिगार्ड है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता है? सुंदरता, मौलिकता, यथार्थता, प्रयोगशीलता। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता है मौलिकता। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 70, लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन से है? दलबन, लखुदिया, ससपाल या फकिनोली। कौन सा है इसमें? तो ये है ससपाल। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 71, कंपनी शैली की खोज किसने की? J.C. फ्रेंच ने, P.C. मानक ने, A.K. मुखर्जी ने, W.G. आर्चर ने।
तो कंपनी शैली की खोज पीसी मानक ने की। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 72, सिंधुवासी किस धातु से अनजान थे? किस धातु को नहीं जानते थे? स्वर्ण, कांसा, टीन, लोहा। वो लोहे से अनजान थे। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी चीज मुख्य रूप से प्रयुक्त होती थी? चूना पत्थर, चांदी, पकी मिट्टी, स्टेटाइट। तो कौन सा इसमें राइट है? इसमें है डी, स्टेटाइट। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 74, हड़प्पा में बर्तन भांडों पर किस रंग का प्रयोग मिलता है? लाल, काला, पीला, सफेद। किस रंग का प्रयोग मिलता है? लाल रंग का। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पर 74 में मैं आपको बता दूं, बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग मिलता है? लाल रंग का। अगर ये कहा जाए किस रंग से चित्रकारी की गई है तो याद रखिएगा काले रंग से। क्वेश्चन नंबर 75, बौद्धकालीन सर्व प्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता में, बादामी में, एलिफेंटा में, खजुराहो में। तो कहाँ मिलते हैं? अजंता में। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 76, असित कुमार हालदार तथा समरेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई? 1911 में, 1914 में, 1909 में, 1921 में। तो कब बनाई थी? 1914 ईस्वी में। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 77, अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? 5वीं शती ईस्वी पूर्व, 4वीं शती ईसा पूर्व, 3री शती ईसा पूर्व, 2री शती ईसा पूर्व। अजंता के प्राचीनतम चित्र कब के माने जाते हैं? अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? तो ये 2री सदी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 78, अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध है? 10, 8, 9, 6। तो कितने गुफाओं में चित्र उपलब्ध है? 6 गुफाओं में। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व प्रसिद्ध चित्र मरड़ासन राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 16, 17, 10, 9। ये किस में है? गुफा संख्या 16 में। गुफा संख्या 16। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 80, मकबूल फिदा हुसैन का निधन कब और कहाँ हुआ था? 9 जून 2011 को लंदन में, 10 फरवरी 2012 को दिल्ली में, 12 मार्च 2010 को कतर में, 30 जून 2010 को पेरिस में। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 9 जून 2011 को लंदन में। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 81, 2018 के 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था? प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, गीतांजलि थापा, श्रीदेवी। तो किसे मिला था? श्रीदेवी को। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 82, किस कलाकार को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट से संबोधित किया जाता है? रवि वर्मा, बीसी सान्याल, एमएफ हुसैन, डीपी राय चौधरी। तो किसको किया जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट। तो ये बीसी सान्याल को किया जाता है। राइट आंसर बी, भावेश चंद्र सान्याल इनका पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 83, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा के बड़े भाई हैं पेंटर राम कुमार,
म्यूरलिस्ट सतीश गुजराल, मूर्तिकार धनराज भगत, ग्राफिक कार कृष्ण खन्ना। तो ये किसके हैं? पेंटर राम कुमार के। राइट आंसर ए। राम कुमार की बनारस सीरीज बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 84, एम.एफ. हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की थी? 2006 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। तो 2010 में उन्होंने कतर की नागरिकता ग्रहण की थी। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 85, भारत भवन भोपाल के प्रथम निर्देशक कौन थे? राम कुमार, जे स्वामीनाथन, जयराम पटेल, गुलाम शेख। उसके प्रथम निदेशक थे जे स्वामीनाथन। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 86, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित सांची का स्तूप किस आकार का है? ठोस, गोलीय अंड, आयताकार, अर्धचंद्राकार या षष्ठभुजाकार? तो ये एक ठोस गोलीखंड है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 87, राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर तथा जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों में किसने पेंटिंग बनाई? शांति देवी, जगदम्बा देवी, चंद्रकला देवी, महासुंदरी देवी, सीता देवी, गंगा देवी या चंद्रकला देवी, शांति देवी? तो ये किसने बनाई है? चंद्रकला देवी और महासुंदरी देवी। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 88, वर्तमान में भरहूत किस स्थिति में है? अपनी पूर्वावस्था में, खंडहर की अवस्था में, पूर्णतया नष्ट हो गया? इनमें से कोई नहीं। तो भरहूत स्तूप जो है ये पूर्णतया नष्ट हो गया है। इसके अवशेष जो है कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भरहूत की लोक कला प्रायः किस काल की सभी मूर्तियों में विद्यमान है? शुंग काल, मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल? तो ये शुंग काल। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 90, बुद्ध की खड़ी मूर्ति प्रसाधन रत नारी, शुक क्रीड़ा रत नारी की मूर्तियां किस शैली की? गांधार शैली, मथुरा शैली, अजंता शैली, गुप्त शैली? तो ये मथुरा शैली की। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 91, गांधार शैली की उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प एथिना या रोमा देवी की मूर्ति कहाँ संग्रहित है? लाहौर संग्रहालय, विक्टोरिया संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, भारत भवन भोपाल? तो ये जो है लाहौर संग्रहालय में। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 92, सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग किया गया? पत्थर, पकी ईंट, लोहा, चूना पत्थर? तो उनके निर्माण में किसका प्रयोग किया गया है? पकी ईंट का। राइट आंसर यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 93, सर्वप्रथम 1878 ईस्वी में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? सर कनिंघम, राखालदास बनर्जी, व्हीलर, दयाराम साहनी? तो सर कनिंघम ने 1878 में हड़प्पा टीले की इन्होंने खोज की थी। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 94, मेडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के पेंटर कौन है? परमिजियान, एग्नोलो, ब्रॉन्जिनो, राफे, अंटोनियो अलेग्री? कौन है इसके? तो ये है परमिजियान। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 95, कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र मिले? पारसनाथ की पहाड़ी, औरावली की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी? तो कहाँ की पहाड़ी में मिले थे? ये मिले थे हमें विंध्याचल की कैमूर पहाड़ी। राइट आंसर डी।
क्वेश्चन नंबर 96, ज्यामिति अमूर्त कला का विकास कब हुआ? पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, आदिम काल, नवपाषाण काल? तो किसमें इसका विकास हुआ? नवपाषाण काल में। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 97, प्रागैतिहासिक चित्रों का पता कब चला? ब्रिटिश काल में, पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, वैदिक काल में? तो इसका जो पता है, प्रागैतिहासिक चित्रों का पता कब चला? नवपाषाण काल। राइट आंसर सी। इसका पता जो है यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटिश काल में। इसका पता ब्रिटिश काल में चला था। नवपाषाण काल में जो है चित्रकला की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 98, ऋतु वर्मा किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय गायन, पांडवानी गायन, गजल गायन? तो ये किससे संबंधित है? पांडवानी गायन से। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? यहाँ पे दिया पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, काली घाट? तो यहाँ पर काली घाट पर मुगल कला का प्रभाव नहीं है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है मुगल कलम, राजपूत कलम, पहाड़ी कलम? इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? मुगल कलम। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 101, नागर, द्रविड़, बेसर क्या है? 3 संगीत घराने, 3 मुख्य भाषा, भारतीय मंदिर की 3 मुख्य शैलियाँ, 3 मुख्य जाति समूह? तो ये मंदिर कला से संबंधित है। भारतीय मंदिर की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, नागर, बेसर और द्रविड़ शैली। क्वेश्चन नंबर 102, किस शैली में बैलगाड़ी, टमटम तथा सामान्य जनजीवन को चित्रित किया गया? पहाड़ी शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली, कंपनी शैली? तो ये कंपनी शैली में जन सामान्य लोगों से संबंधित चित्र को बनाया गया। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा विषय मधुबनी पेंटिंग का नहीं है? यहाँ पे दिया तांत्रिक, रामकृष्ण, बुद्ध, काली? कौन सा नहीं है? बुद्ध, उनका विषय नहीं है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 104, पावर लूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया? जोधपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, जयपुर में? तो ये भीलवाड़ा में किया गया था। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 105, स्लीपिंग वीनस किसने चित्रित किया? टिशियन, जॉर्जियोनी, रैफेल, माइकल एंजेलो? तो ये जॉर्जियोनी द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 106, मुगल स्थापत्य कला की पराकाष्ठा है? लाहौर का किला, आगरा का किला, मोती महल, दिल्ली का लाल किला? कौन सा है? ये दिल्ली का लाल किला जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 107, वह प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिन्होंने कार्टून श्रृंखला डेनिस द मीनेस का निर्माण किया? हेनरी हैके कैचन, जे.के. रोलिंग, आर.के. नारायण, आर.के. लक्ष्मण? तो किसने किया था? हेनरी हैके कैचन ने किया था। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 108, अमरनाथ सहगल कौन है? चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, कला समीक्षक? तो अमरनाथ सहगल जो एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर सी। इनका बहुत ही फेमस एक मूर्ति है क्रिस ऑन हर्ट। क्वेश्चन नंबर 109, एक मूर्तिकार जो कलकत्ता के सरकारी स्कूल के प्राचार्य रहे? के हैबर, अंजलि लीला मेनन, सत्येंद्र घोषाल, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो कौन है? सत्येंद्र घोषाल। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 110, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके काल में पूरा हुआ? गुरु नानक, गोविंद सिंह, अर्जुन देव, हरिकिशन सिंह? तो किसके समय पूरा हुआ? अर्जुन देव के समय। राइट आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 111, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस किस कलाकार की आत्मकथा है? एम.एफ. हुसैन, पाब्लो पिकासो, साल्वाडोर डाली, वान गॉग। तो ये किसकी आत्मकथा है? साल्वाडोर डाली। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 112, टाकू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लैंड, जापान, चीन, स्पेन। तो जापान इसके लिए बहुत फेमस है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 113, एम.एफ. हुसैन की फिल्म मीनाक्षी में किस अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई? माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, तब्बू, अमृता। तो ये किसने किया था? तब्बू ने। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 114, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो गोपुरम जो है तमिलनाडु जो है वहाँ के मंदिरों की विशेषता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 115, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। तो कौन सा धर्म? जैन धर्म। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो उसमें कौन सा पशुपति की मोहर में अंकित है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 यहाँ पे दिया हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं फायान, वेनसोंग, हरिशेड, भास। तो इसके लेखक कौन है? हरिशेड। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 118, राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण प्रथम द्वारा 8वीं सदी में निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली, द्रविड़, बेसर और कलिंग। तो ये जो है राष्ट्रकूट, ये कृष्ण प्रथम जो 8वीं शताब्दी में एलोरा का कैलाश मंदिर इन्होंने बनवाया है, ये किस शैली में है? ये द्रविड़ शैली। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 119, हिंदू चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र रहा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बांदीकुई। तो कौन सा रहा? जयपुर। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 120, राजस्थान शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के किस महाकाव्य को चित्रित करने में हुआ? महाभारत, रामायण, वेद, कुरान। तो ये किससे हुआ? रामायण। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 121, राजस्थान शैली का इतिहास किस शताब्दी से किस शताब्दी के अंत तक फैला? 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी, 1550 ईस्वी से 1750, 1550 से लेकर 1700 ईस्वी, 1650 से 1750। तो इसका जो समय है वो 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 122, भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई? पेरिस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में। तो ये पेरिस में हुई थी। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 123, विख्यात चित्र आलू भक्षी, पोटैटो ईटर, इसी को कहते हैं, किसने बनाया? पाल गोंग, वान गॉग, सेजा, पिकासो। तो ये वान गॉग के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर बी। सूर्यमुखी के फूल भी वान गॉग का बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 124,
NID कहाँ स्थित है? NID का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ये कहाँ है? ये है NID अहमदाबाद, गुजरात। यहाँ पे राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 125, कला अंतः चेतना की अभिव्यक्ति है, किसने कहा था? अरस्तु, टॉल्स्टॉय, क्रोचे, हीगल। ये किसने कहा था? क्रोचे ने कहा था। राइट आंसर सी। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।